हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिसमें हम देखने वाले हैं कि मलेरिया आखिर होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया, उसके कुछ टाइप्स है, वो सिम्टम्स, कॉजेस, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, कुछ साइड इफेक्ट्स कॉमन एंड लास्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस। तो मलेरिया मलेरिया क्या है? मलेरिया इज एन इन्फेक्शन और अ डिसीज। जो मलेरिया है उसे हम इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, जो मॉस्किटो की वजह से होते हैं, या फिर ये डिसीज है जो कॉज्ड बाय अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो स्पीसीज है उसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। जो हमारा जो स्पीसीज होता है वो ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इसीलिए जो है मलेरिया जो है मच्छर की वजह से आपको होता है, ऐसे बोला जाता है। तो डेफिनेशन देखिए मलेरिया की क्या है। मलेरिया इज एन इन्फेक्शन और डिसीज caused by a plasmodium parasite transmitted by the bite of the infected mosquito। अगर आपको इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ऐसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने आपको बाइट किया तो आपको मलेरिया जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेनली जो है एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी मलेरिया। तो उसका रोल क्या है ये हम देखेंगे शॉर्ट में। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट दी मलेरिया, ये आपको याद ही रखना है, पेपर में पूछा जाता है। आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन एन इन्फेक्टेड ह्यूमन, द मॉस्किटो incubate the parasite in his salivary gland। अगर आपको मच्छर काटता है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो है वो पैरासाइट इंक्यूबेट करता है। इन्फेक्टेड पर्सन को अगर किसी मच्छर ने काटा तो वो पैरासाइट को इंक्यूबेट करता है इन हिज सलाइवरी ग्लैंड, and subsequent mosquito bite can then introduce the parasite into the new human host। यानी वो मच्छर के अंदर में जो पैरासाइट्स है, अगर उस मच्छर ने अगर दूसरे को पर्सन को जो है काटा है तो उसको मलेरिया होता है। तो ये था हमारा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बारे में। ये जो है फीमेल है एनाफिलस मॉस्किटो जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अगर नॉर्मल मच्छर है उसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा है तो उस पर्सन ने अगर हेल्दी पर्सन को काटा सेम मच्छर ने, तो उसकी वजह से भी जो है मलेरिया होता है। तो एंटी मलेरियल ड्रग हमने देखा थंबनेल में, मलेरिया एंटी मलेरियल। तो एंटी मलेरियल ड्रग क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग यूज्ड फॉर प्रोफिलैक्सिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ द रिलैप्स ऑफ मलेरिया। अगर पेशेंट को मलेरिया हुआ है तो उसके प्रोफिलैक्सिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए एंड उसके रिलैप्स को, जो मलेरिया का रिलैप्स यानी रिकरेंस नहीं होना चाहिए, उसके प्रिवेंशन के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं उसे बोला जाता है एंटी मलेरियल ड्रग। या सिंपल इस तरह की भी डेफिनेशन हम याद रख सकते हैं, द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज नोन एज द एंटी मलेरियल ड्रग। तो मलेरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय 4 स्पीसीज। तो 4 स्पीसीज है जिसकी वजह से आपको जो है मलेरिया होता है। तो प्रोटोजोल जीनस प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो होती है वो, तो देखिए कौन से है। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि बहुत ही डेंजरस स्पीसीज होती है, एंड 4th स्पीसीज है हमारी प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये 4 जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है उसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो पैरासाइट है वो बहुत ही डेंजरस स्पीसीज है। द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है उसके बाइट की वजह से ह्यूमन बीइंग में ये डिसीज ट्रांसमिट होता है मलेरिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, तो कौन से स्पीसीज से जो है मलेरिया हुआ है उस पे डिपेंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स है मलेरिया के, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पैरासाइट्स मलेरिया। जो मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीसीज से होता है उसे बोला जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पैरासाइट्स मलेरिया। तो देखिए हमने पहले ही देखा कि जो फैल्सीपेरम स्पीसीज है बहुत ही डेंजरस होती है। फैल्सीपेरम इज द मोस्ट डेडली स्पीसीज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर केसेस ऑफ मलेरिया। इट अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ मलेरिया रिलेटेड डेथ
ग्लोबली। जो हम इन जनरल अगर कोई पेशेंट मलेरिया से डेथ होती है उसकी, तो वो मलेरिया जो होता है वो कॉज होता है ड्यू टू दी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम स्पीसीज की वजह से। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम विवैक्स, जो पैरासाइट्स है, एंड प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो दोनों सेम है। ये क्या करते हैं, तो विवैक्स कॉज दी रिकरिंग फॉर्म ऑफ मलेरिया ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिमेन डॉर्मेंट इन द लिवर एंड द रिएक्टिव लेटर। तो ये जो विवैक्स वाली स्पीसीज होती है वो रिकर करती है, यानी जो मलेरिया आपको हुआ है उसके कुछ दिनों बाद आपको और मलेरिया हो सकता है कि, तो इसके लिए रीजन क्या है, तो लीवर में जो है हमारे जो विवैक्स स्पीसीज है वो रिमेन प्रेजेंट होती है एंड कुछ टाइम के बाद रिएक्टिव होती है, उसकी वजह से जो है रिकरिंग फॉर्म ऑफ मलेरिया आपको ऑब्जर्व होता है। तो ये होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल स्पीसीज की वजह से। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोडियम मलेरी पैरासाइट। तो मलेरी लीड्स टू दी क्रोनिक फॉर्म ऑफ मलेरिया विथ लेस फ्रीक्वेंट बट परसिस्टेंट सिम्टम्स। तो मलेरिया की वजह से जो है आपको क्रोनिक फॉर्म ऑफ मलेरिया हो सकता है जिसमें परसिस्टेंट सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व होते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मलेरिया। उसके बाद में है कॉजेस ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया है वो आपको होता किस वजह से है, तो हमने पहले ही देखा, तो फीमेल एनाफेलस मॉस्किटो जो है उसकी वजह से मलेरिया होता है। उसके बाद में प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, अगर जो मॉस्किटो फीमेल एनाफेलस नहीं है लेकिन उसमें प्लाज्मोडियम स्पीसीज है तो उसकी वजह से भी आपको मलेरिया होता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन को जो है नॉर्मल मच्छर ने काटा और उसी मच्छर ने हेल्दी पर्सन को काटा तो भी आपको जो है मलेरिया हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे कॉजेस ऑफ मलेरिया की। तो ये सिंपल डायग्राम है जो मलेरिया इन्फेक्ट करती है, उसके बाद में लीवर में जाके आरबीसी में जाके उसका जो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज का सिम्टम्स एंड मलेरिया आपको होता है। तो ये था कॉजेस ऑफ द मलेरिया। उसके बाद में कॉमन सिम्टम्स है मलेरिया के, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है एंड एब्डोमिनल सिम्टम्स है। तो मलेरिया में जो है हेडेक, टायर्डनेस, पेन इन मसल्स, पेन इन जॉइंट्स, चिलिंग फीवर जो है इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व होते हैं। एब्डोमिनल सिम्टम्स में जैसे कि नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, वाटरी एंड लूज स्टूल एंड एब्डोमिनल पेन, इस तरह के सिम्टम्स आपको जो है मलेरिया में ऑब्जर्व होते हैं। उसके बाद में है लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस रहते हैं या फिर इस साइकिल को आपको डिस्क्राइब पर भी जो है बड़ा क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें स्टेजेस है, जैसे कि पहली है ट्रांसमिशन स्टेज, एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट एंड ह्यूमन इंजेक्टिंग द स्पोरोजाइट्स। अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसने अगर ह्यूमन बींग को बाइट किया तो वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है स्पोरोजाइट्स इन दी ह्यूमन। आप जो है डायग्राम में देख सकते हैं, मॉस्किटो है उसने बाइट किया तो वो स्पोरोजाइट्स को जो है इंजेक्ट करता है इन दी ह्यूमन। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी लिवर स्टेज। तो पहले तो ब्लड में जाता है स्पोरोजाइट्स और ब्लड में से लिवर में जाता है, जिसका टाइम है हाफ आवर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो लिवर स्टेज है नेक्स्ट वाली, तो उसमें क्या होता है, स्पोरोजाइट्स इन्फेक्ट द लिवर सेल एंड मल्टीप्लाई इनटू द मेरोजाइट्स। तो जो स्पोरोजाइट्स है हमारे लिवर में हेपेटिक सेल होती है उसको रप्चर करके उसके अंदर जाते हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जो स्पोरोजाइट्स थे उसका मल्टीप्लीकेशन होके मेरोजाइट्स जो है लिवर सेल्स में फॉर्म होते हैं। उसके बाद में है हमारी ब्लड स्टेज। लिवर में से जो हमारे मेरोजाइट्स है ब्लड में आते हैं, तो मेरोजाइट्स एंटर द रेड ब्लड सेल, रेप्लिकेट एंड कॉज द सिम्टम्स। तो जो लिवर में से ब्लड में हमारी जो मेरोजाइट्स फॉर्म हुए थे वो ब्लड में चली जाती है और उसका जो है फर्दर रेप्लिकेशन होता है, यानी कि पहले तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा उसको ब्रेक करती है एंड मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका साइज भी जो है चेंज हो जाएगा और वो जो सेल है वो रप्चर होके उसमें से मेरोजाइट्स जो है बाहर आते हैं और उसकी वजह से जो है हमें सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं यही स्टेज पर।
अगर ये हो गया है कि ब्लड स्टेज में क्या होता है करके, उसके बाद में है सेक्सुअल स्टेज जिसमें सम पैरासाइट्स बिकम अ गमीटोसाइट्स। तो इस यहाँ पे जो है कुछ पैरासाइट जो है गमेट्स फॉर्म करते हैं, फीमेल गमेट्स एंड मेल गमेट्स होते हैं। तो टू टाइप्स के गमेट्स फॉर्म करते हैं, मेगा गमेटोसाइट्स एंड दी माइक्रो गमेटोसाइट्स, जो कि लार्वा में हमारे बाहर लार्वा में आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज है ट्रांसमिशन टू दी मॉस्किटोज। मॉस्किटोज इंजेस्ट दी गमेटोसाइट्स ड्यूरिंग दी ब्लड मील। यहाँ पर देखिए आपको गमेट्स फॉर्म हुए, अगर मच्छर ने आपको काटा और आपके अंदर गमेट्स फॉर्म हुए तो वो जो है गमेट्स को इंजेस्ट करते हैं। एंड मॉस्किटो स्टेज, ये हो गई हमारी ह्यूमन बॉडी में की स्टेज। आधी जो स्टेज होती है वो जनरल वाले मॉस्किटो में होते हैं। तो जो गमेट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उसमें फर्टिलाइज होते हैं एंड ऊ काइनेटिक्स जो है प्रोसेस होके ऊ काइनेटिक्स फॉर्म करते हैं। उसी स्टेज है उसके बाद में, तो ऊसिस्ट प्रोड्यूस दी स्पोरोसाइट। तो स्पोरोजाइट्स जो फॉर्म होते हैं उसकी प्रोसेस है ऊसाइट्स। तो ये होती है हमारे मच्छर के अंदर। उसके बाद में जो हमारे स्पोरोजाइट्स फॉर्म हुए हैं वो सलाइवरी ग्लैंड में जो है आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी सलाइवरी ग्लैंड स्टेज, जिसमें स्पोरोजाइट्स रीच दी मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। जो स्पोरोजाइट्स फॉर्म हुए हैं वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जो है वो रीच होते हैं। और उसके बाद में अगर उस मच्छर ने किसी पर्सन को काटा तो जो सलाइवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजाइट्स है वो स्पोरोजाइट्स ब्लड में आते हैं ह्यूमन बींग के। इस तरह से जो है हमारी रिस्टार्ट होती है साइकिल। तो ये हो गई मलेरियल साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। तो सिंपल है बहुत ही। मच्छर जो है इंजेक्ट करता है स्पोरोजाइट्स इन दी ह्यूमन बींग, उसमें उसके बाद वो लिवर में जाता है, हेपेटिक लिवर सेल्स होती है उसमें डिवाइड होता है, उसके बाद में वो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड में भी उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, आरबीसी रप्चर होके वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं और आपको सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। अगर कुछ हेल्दी मॉस्किटो है, अगर इस कंडीशन में आपको बाइट करता है तो जो स्पोरोजाइट्स स्प्रेड हुए थे तो उस सिचुएशन में जो है कुछ गमेट्स भी फॉर्म होते हैं, तो गमेट्स को इंजेस्ट करते हैं और वो काइनेटिक्स की प्रोसेस होती है मॉस्किटो में और वो स्पोरोजाइट्स फॉर्म करते हैं। अगर उस मच्छर ने किसी हेल्दी पर्सन को काटा तो वो मलेरिया कॉज करता है। तो ये जो है साइकिल हमारी रिस्टार्ट अगेन अगेन वो कंटिन्यू होती है। तो ये हो गई हमारी लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स। उसके बाद में ये जो है यहाँ डायग्राम को झूम करके आपको दिखाई दे है, द मलेरिया पैरासाइट अंडरगोज दी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। जो मलेरियल पैरासाइट की साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि दो है, एक मच्छर में होती है और एक ह्यूमन बींग में होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी मॉस्किटो। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो मॉस्किटो में होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो ह्यूमन बींग में होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन मलेरिया। तो मलेरिया अगर हुआ है तो उसमें कौन से टाइप के ड्रग हम यूज करते हैं? तो 3 टाइप्स के मेनली ड्रग यूज करते हैं, टिश्यू स्किजोंटिसाइड्स, ब्लड सिजोंटिसाइड्स एंड गमेटोसाइड्स। जो साइड्स यानी होता है किल करना, जो गमेट्स को किल करते हैं, ब्लड में स्किजोंटी जो स्पोरोजाइट्स है उसको किल करते हैं, या फिर टिश्यू में जो स्किजोन्स फॉर्म है उसको किल करते हैं। इस तरह के ड्रग जो है हम मलेरिया में यूज करते हैं। तो टिश्यूज की जोंटिसाइड्स क्या है? तो ड्रग इलिमिनेटिंग डेवलपिंग और डॉर्मेंट लिवर फॉर्म्स। तो ये जो है डेवलपिंग या जो लिवर फॉर्म्स में डॉर्मेंट जो सेल्स है उसको किल करने के लिए हम टिश्यूज की जोंटिसाइड्स यूज करते हैं। ब्लड्स की जोंटिसाइड्स में जो ड्रग आते हैं जो कि ड्रग एक्टिंग ऑन एरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट्स पे जो ड्रग एक्ट होते हैं वो आते हैं हमारे ब्लड्स की जोंटिसाइड्स में। एंड नेक्स्ट है गमेटोसाइड्स, drugs that kill the sexual stage and prevent the transmission to the mosquito। यानी गमिट्स को ही यहाँ पे जो है किल किया जाता है। तो ये 3 टाइप्स के मेनली ड्रग हम मलेरिया में यूज करते हैं। तो उसका है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, या फिर इसको आप जो है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह के है क्लासेस। तो उसमें पहला है 4 अमाइनो क्विनोलिन, एग्जाम्पल में है क्लोरोक्वीन, अमोडिया क्वीन एंड दी पिपेरा क्वीन। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक है, जैसे कि अमी 4 कैप
Na4-अमाइनोक्विनोलिन में आता है एग्जाम्पल कैप, सी से है क्लोरोक्वीन, ए से है अमोडियाक्विन एंड पी से है पिपेराक्विन। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्लास 8-अमाइनोक्विनोलिन। तो 8 इज अ प्राइम नंबर, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं प्रीमाक्विन। तो यहाँ देखिए प्राइम प्रीमा, तो 8-अमाइनोक्विनोलिन में आपका ड्रग आ जाता है प्रीमाक्विन। नेक्स्ट क्लास है क्विनोलिन मिथेनॉल। तो मिथेनॉल एम से है, तो इसका एग्जाम्पल में आता है मेफ्लोक्विन। नेक्स्ट है सिंकोना अल्कलॉइड्स जो मलेरिया में यूज करते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आता है क्विनिन, क्विनिडीन। बाइगोनाइड में आता है प्रोगोनिल नाम का ड्रग। डाई अमाइनो पायरिमिडीन जो कैटेगरी है उसके एग्जाम्पल में आता है पायरीमिथामाइन। कुछ सल्फोनामाइड भी हम जो है एंटी मलेरियल एज अ ड्रग यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कौन से एंटी मलेरियल जो है, कौन से सल्फोनामाइड हम एंटी मलेरियल में यूज करते हैं, तो सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामिथोपैराजिन, ये दो ड्रग आपको याद रखने हैं। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स, मलेरिया के एंटीबायोटिक्स में जो है हम डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन, ये जो दो एंटीबायोटिक्स है हम यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन, जिसमें आर्टे आर्टे वाले ड्रग आते हैं, जैसे कि आर्टेसुनेट, आर्टेमीथर, आर्टेईथर एंड आर्टेओलेन, इस तरह के। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है अमाइनो अल्कोहल। अमाइनो अल्कोहल के एग्जांपल में आता है ल्यूमेफेंड्राइन एंड लास्ट है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। तो उसके एग्जांपल में आता है हमारा एटोवाकोन। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। ये जो क्लासिफिकेशन है केडी त्रिपाठी का ही क्लासिफिकेशन है, तो ये आपको पूरा करना है। उसके बाद में कुछ जनरल साइड इफेक्ट्स है एंटी मलेरियल ड्रग्स के, जिसमें हमने 4 ड्रग लिए हैं जो मोस्ट ऑफ द पेपर में पूछे जाते हैं, वही ड्रग लिए हैं या फिर इनके ही कॉमन साइड इफेक्ट्स है। तो देखिए क्लोरोक्विन जो ड्रग है उसका कॉमन साइड इफेक्ट में आता है स्टमक अपसेट, ब्लर विजन, प्रूरिटिस यानी कि स्किन डिसऑर्डर आपको ऑब्जर्व होंगे। मेफ्लोक्विन जो हमारा एंटी मलेरियल ड्रग है उसके कॉमन साइड इफेक्ट में आते हैं नोजिया, ओमिटिंग, हार्टबर्न, लूज टूल, जो है वो 20% यूजर्स में ही ऑब्जर्व होता है। विविड ड्रीम एंड दी इंसोम्निया, इस तरह के साइड इफेक्ट जो है मेफ्लोक्विन के है। नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक है एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक, वो है डॉक्सीसाइक्लिन, जिसमें थ्रस्ट, स्टमक एंड बॉवेल अपसेट आपको ऑब्जर्व होता है साइड इफेक्ट में। और लास्ट ड्रग है हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग है उसके साइड इफेक्ट में आता है हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, इचिंग, हेयर लॉस एंड मूड चेंज। तो ये हो गए साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग्स। उसके बाद में है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। तो इसमें देखिए नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कौन सी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो कौन से ड्रग लेंगे और उस ड्रग की मैकेनिज्म क्या है, इस तरह से हमने बताया है। तो देखिए अगर आप कैजुअल प्रोफिलेक्सिस ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम प्रीमाक्विन ड्रग लेते हैं, जिसके मैकेनिज्म है प्रिवेंट दी मैचुरेशन और डिस्ट्रॉय दी स्पोरोजाइट्स एंड दस प्रिवेंट दी एरिथ्रोसाइटिक इन्वेजन। जो स्पोरोजाइट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉयड करता है या फिर उसके मैचुरेशन को प्रिवेंट करता है हमारा प्रीमाक्विन ड्रग। नेक्स्ट है सप्रेसिव प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट, जिसमें हम ड्रग यूज करते हैं क्विनिन एंड क्लोरोक्विन, जिसकी मैकेनिज्म है इनिबिट द एरिथ्रोसाइटिक फेज एंड रप्चर ऑफ द इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट्स। जो एरिथ्रोसाइट जो है इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट रप्चर हो रही है उसको इनिबिट करता है, क्योंकि वो जो है स्प्रेड ना हो ब्लड में उसका। तो ये मैकेनिज्म है क्विनिन एंड क्लोरोक्विन की। तो आप यहाँ देख सकते हैं हीमोग्लोबिन जैसे जो हीम में कन्वर्ट हो रहा है, हाईली टॉक्सिक होती है फॉर मलेरियल पैरासाइट, तो उसके बाद में वो कन्वर्ट होता है हीमोजॉइन में जो कि नॉन टॉक्सिक होती है प्लाज्मोडियम। तो इसी स्टेप में जो है वो इनिबिट करते हैं हीम पॉलीमरेज, हमारा मेफ्लोक्विन ड्रग क्विनिन एंड क्लोरोक्विन। तो नेक्स्ट हमारा ड्रग है मेफ्लोक्विन जो क्लिनिकल क्यूर में यूज करते हैं, जो प्रिवेंट करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। उसके बाद में रेडिकल क्यूर में यूज करते हैं हम एंटी मलेरियल ड्रग प्रोगोनिल, जो इनिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को। गमेटोसाइडल में हम यूज करते हैं आर्टेमिसिन, जो डिक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हो गई जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो कि
क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग है वो ब्लड स्किजोंटिसाइड्स है, यानी प्रिवेंट करते हैं, ब्लड में स्प्रेड नहीं होने देते इन्फेक्टेड पैरासाइट को। उसके बाद में यहाँ देखिए प्रीमाक्वीन एंड टेफेक्वीन जो ड्रग है वो टिश्यूज की जोंटिसाइड्स है, यानी लीवर में जो सेल, हेपेटिक सेल को जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो स्टॉप कर देते हैं। प्रीमाक्वीन एंड आर्टिमिसिन जो ड्रग है गमेटोसाइड्स है, यानी जो गमेट्स फॉर्म हो रहा है उसको प्रिवेंट करते हैं या फिर किल करते हैं हमारे प्रीमाक्वीन एंड दी आर्टिमिसिन। तो ये थी हमारी जनरल मैकेनिज्म। उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, अगर आपको मलेरिया हुआ है तो उसके साथ साथ आपको कौन कौन से और भी डिसीजेस के चांसेस होते हैं। तो मलेरिया कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस पर्टिकुलरली व्हेन कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से आपको मलेरिया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द दैट टाइम ये जो है आपको ऑब्जर्व होते हैं, जैसे कि सीवियर मलेरिया। इन सीवियर मलेरिया कैन कॉज द ऑर्गन डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ऑफन लीडिंग टू डेथ इफ नॉट प्रॉम्प्टली डिसीज। अगर उस कंडीशन में आप प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो सीवियर मलेरिया में आपको आपके ऑर्गन डिसफंक्शन है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो सकता है, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एनीमिया भी हो सकता है मलेरिया में, क्योंकि देखिए आपने जो एरिथ्रोसाइट्स है वो रप्चर हो रही थी वहां, तो मलेरिया रिलेटेड एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड इम्पेयर्ड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस। एक तो जो है न्यू इम्पेयर्ड हो रही है और जो पहले की थी वो इन्फेक्टेड होके डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसी की वजह से जो है एनीमिया कॉम्प्लिकेशंस में आता है। उसके बाद में है सेरेब्रल मलेरिया, जिसमें इन्वॉल्व द सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड कैन लीड्स टू कोमा में भी जा सकता है, एंड अदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी आपको वहां ऑब्जर्व दिखाई देंगे। तो ये हो गए मलेरियल कॉम्प्लिकेशंस इन दी ह्यूमन बीइंग। तो ये था हमारा मलेरियल एंड एंटी मलेरियल पे वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हमारा जो है टेलीग्राम पे पेज है जहाँ एमसीक्यूज एंड नोट्स भी अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप का नाम है इजी फार्मा विद कल्याणी। इंस्टाग्राम पे पेज है जहाँ हम बहुत सारे जो है एमसीक्यूज है, क्विजेस है या 3D स्ट्रक्चर्स में आपको बताते हैं, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं हमारे को। इजी फार्मा विद कल्याणी के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी भी है। तो वीडियो जो है अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।